Assalamu alaikum my dear student and welcome back to my YouTube channel The Prosy Quest, and I hope you all are good and fine. Today we are going to study about the Edwardian period, जो कि 1901 से 1914 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। और ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब कि कोई ऐसा ही रहा जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहा हो। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था एडवर्ड टू के किंग एडवर्ड टू के दौर में, और इसका जो इख्तिताम हुआ था वो क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद हुआ था। और ये एक ऐसा टाइम था जिसमें बहुत लग्जरीज को भी देखा जा सकता है और सोशल चेंजेस को भी देखा जा सकता है। और ये वो दौर था जिसने एक स्टेज सेट कर दिया था मॉडर्न लिटरेचर के लिए। सो बेसिकली अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो दौर था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसने मॉडर्न लिटरेचर के लिए एक स्टेज सेट कर दिया था। मज़ीद हम लोग इस ईरा के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, या फिर इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ और ब्रेक डाउन करूँ, तो ये जो ईयर था एडवर्डियन पीरियड, इसमें जो किंग एडवर्ड टू का जो दौर था इसको इसलिए ये नाम दिया गया एडवर्डियन पीरियड, इसको ये इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये किंग एडवर्डियन टू का इरा था। और इसके साथ साथ ये उसकी वेल्थ, फैशन और अपर क्लासेस के ऊपर फोकस करता था, ये जो एडवर्डियन पीरियड था। इसी के साथ साथ ये सोशल चेंजेस के ऊपर फोकस करता था, मतलब कि सोसाइटी में जो होने वाली इनक्वालिटीज़ थी उसके ऊपर फोकस करता था कि रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हुए जा रहे हैं, और जो पुअर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे। जो वर्किंग क्लास थी उनके ऊपर जो है वो उनको प्रेस्ड किया जा रहा था। ठीक है, जो वर्कर्स थे वो इस दौर में एडवर्डियन पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में हम लोगों ने देखा था जो वर्कर्स थे उनको इस चीज़ का नहीं पता था कि उनके ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है, वो ज़्यादा और जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एडवर्डियन पीरियड्स में जो वर्कर्स थे वो अब अपने राइट्स को डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। और जो वुमेंस थी उन्होंने अपने वोट का हक जो है वो मांगना स्टार्ट कर दिया था। और जो एंड ऑफ एम्पायर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें ये था कि ये जो एम्पायर जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगे, मतलब इसमें डिफरेंट कॉलोनीज़ जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई। और जो वर्किंग क्लास थी बरतानिया में, उसने अपने राइट्स के लिए बात करना शुरू कर दी। इसके बाद अगर हम लोग लिटरेरी थीम्स की बात करें, इसके जो मोस्ट कॉमन थीम्स हैं वो सोशल क्रिटिक एंड रिफॉर्म्स है, क्लास डिवाइड है, चेंजिंग जेंडर रोल्स है एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म है। अगर हम लोग सोशल क्रिटिसिज्म की बात करें, राइटर्स जो थे वो पॉइंट आउट करने लग गए थे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, जैसे कि पॉवर्टी होगी, क्लास डिवीजन होगी और क्लास डिफरेंस जो है वो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो है वो हाईलाइटेड होना शुरू हो गई थी। मतलब जो वेल्थी और पुअर पीपल के दरमियान गैप था ना, वो अब हाईलाइट होना शुरू हो गया था। और जो रिच पीपल जो कि अपने कंफर्ट जोन में रह रहे थे और जो पुअर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये जो चीज़ें थी ये वाजिया होने लगी थी एडवर्डियन पीरियड में। जबकि विक्टोरियन पीरियड में रिच जो है वो कंफर्ट में रह रहे थे और जो पुअर जो है उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, और इवन के पुअर्स को ये पता भी नहीं था कि हम पे जुल्म किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो वुमेंस का जो रोल है वो शिफ्ट हो गया था कि जो राइटर्स जो हैं वो वुमेन की इंडिपेंडेंस और वुमेंस के राइट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मतलब कि वो कहने लगे थे कि वुमेंस को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो ऑथर्स हैं उन्होंने डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे कि माइंड्स को, फीलिंग्स को, मतलब किसी भी किरदार के जो माइंड है और उसकी जो फीलिंग्स है उसको मज़ीद डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाने लगा था इस दौर में। तो इस हिसाब से ये जो थीम्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडवर्डियन पीरियड के। इसी के साथ साथ अगर हम लोग की राइटर्स की बात करें, ई.एम. फोस्टर, जोसेफ कुनार्ड, H.G. वेल्स, आर्नल्ड बेनेट और हेनरी जेम्स जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। ई.एम. फोस्टर जो है इन्होंने अ रूम विद द व्यू लिखा था, और इसी के साथ साथ होवर्ड्स एंड भी लिखा था जो कि बेसिकली क्लास डिफरेंस और पर्सनल फ्रीडम पे फोकस करता है। जोसेफ कनार्ड जो है उन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि मोस्ट फेमस नॉवल है इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का, और ये एक्सप्लोर करता है इम्पीरियलिज्म और ह्यूमन नेचर को। बेसिकली ये जो है डिस्कस करता है क्लास डिफरेंस को। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। और ये बहुत सारी डिफरेंट जो हम लोग देते हैं ना टेस्ट वगैरह, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नावल है। ठीक है, इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी।
ठीक, इसके बाद हम लोग H.G. वेल्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने द वार्स ऑफ द वर्ड्स राइट किया था और द टाइम मशीन राइट की थी, जो कि क्लास स्ट्रगल और साइंस फिक्शन के बारे में है। इसी के साथ साथ एडवर्डियन जो ड्रामास हैं उसमें मेजर थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और J.M. बैरी। J.M. बैरी जो है, इन्होंने पीटर पैन राइट किया था 1904 में, जिसके ज़रिए वो बेसिकली दिखाना चाह रहे थे, मतलब एक्सप्लोर करना चाह रहे थे थीम्स ऑफ इनोसेंस को, इसके इस्केपिज्म को, और इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्रोइंग अप, रिफ्लेक्शन सम ऑफ एडवर्डियन फैसिनेशन और यूथ नोस्टैल्जिया जो है, इस किस्म के जो थीम है उन्होंने वो उस पर फोकस किया था, उनको एक्सप्लोर किया था। और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, इन्होंने क्रिटिक किया था सोशल क्लास को, पावर ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन के बारे में किया था, और हाईलाइट किया था इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन को। और इस इरा के अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करें एडवर्डियन पीरियड के, या फिर इसके की फीचर्स अगर मैं कहूँ, तो वो हैं रियलिज्म, सोशल क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म एंड जेंडर रोल, इस्केपिज्म एंड नोस्टैल्जिया। रियलिज्म में बेसिकली वो फोकस कर रहे थे कि जो लाइफ है उसको एज इट इज़ जो है वो प्रेजेंट किया जाए, जो स्पेशली जो मिडल और वर्किंग क्लासेस की लाइफ है ना, उनको एज इट इज़ राइटिंग में शो करवाया जाए, ताकि उनकी स्ट्रगल जो है उसको जाहिर किया जा सके। सोशल रिफॉर्म्स में की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे जो ऑथर थे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अनफेयर ट्रीटमेंट को जो पुअर और वर्किंग क्लास के साथ हो रहा था। फेमिनिज्म एंड जेंडर रोल्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो वुमेंस का रोल्स था ना, जैसे कि उनके राइट जो हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वुमेन राइट जो थे वो मेजर थीम्स बन गए थे अब उस वक्त के राइटर्स की राइटिंग के। और जो ऑथर जो थे वो वुमेन्स और उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनकी इंडिपेंडेंसी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एस्केपिज्म और नॉस्टैल्जिया की बात करें, बहुत सारी जो स्टोरीज थी वो रिफ्लेक्ट करती थी लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स की, जैसे कि पीटर पैन, J.M. बैरी ने जो राइट की थी। और इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एडवर्डियन पीरियड है ये एंड हुआ था एक आउटब्रेक पे, जो कि वर्ल्ड वार 1 थी 1914 की, जिसने पूरी दुनिया को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया था। और जो ऑप्टिमिज्म और स्टेबिलिटी थी ना एडवर्डियन पीरियड में, वो बहुत ही ज़्यादा डार्कर हो गई थी, और जो एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई थी। लेकिन ये एक स्टेज सेट कर दिया गया था कि इसके बाद मॉडर्निस्ट ईरा जो है वो स्टार्ट हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।